बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट, सेक्शंस 161 टू 171 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 45 ऑफ 1860। सबसे पहली चीज़ जो इसमें जानना ज़रूरी है वो है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट किसे कहते हैं? ये सेक्शन 21 है पाकिस्तान पीनल कोड का। इसमें 10 लोगों का जिक्र है कि जो कि पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जजेस, नंबर 2 ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितना भी अमला है, जुडिशल अमला जितना भी है वो सारे इसमें शामिल हैं। फिर नंबर 3 पर्सन असिस्ट्स कोर्ट ऑफ जस्टिस एज असेसर, ज्यूरीमैन और मेंबर ऑफ पंचायत, जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट करे। नंबर 4 आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, कंसिलिएटर। जितने भी ये सारे लोग हैं ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट होती है उस फोरम को हेड करते हैं। फिर नंबर 5 कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। नंबर 6 पुलिस का जितना भी सारा अमला है। नंबर 7 जेल का जितना अमला है सारा। नंबर 8 रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर शुरू जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो सूबाई सतह पर होता है उसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स, फिर डिवीजनल सतह के ऊपर कमिश्नर, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर डिप्टी कमिश्नर, फिर तहसील की सतह के ऊपर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार। फिर नंबर 9 विलेज ऑफिसर्स, पटवारी, लंबरदार। और नंबर 10 इलेक्शन कमीशन का स्टाफ। तो ये 10 लोग हैं जिनके मुतालिक कहा गया है कि ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं। अच्छा, यही जो लोग हैं, यही 10 के 10, इनमें सिर्फ आर्बिट्रेटर और जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है वो मेंशन नहीं है। 8 लोग जो इसमें सेक्शन 21 में मज़कूर हैं वही लोग वहाँ पर मज़कूर हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 5 ऑफ 1908। CPC के सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंदर पब्लिक ऑफिसर, यही सारे लोग जो पब्लिक सर्वेंट हैं उन्हीं लोगों का जिक्र है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 CPC के अंदर। अच्छा, अब इसका लुब्बे लुबाब क्या है? पब्लिक सर्वेंट हर वो शख्स है कि जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए मफाद आमा के लिए काम करे, पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक के लिए, अवाम के लिए काम करे, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए, तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो सेक्शंस हैं 161 से लेकर 171, ये पब्लिक सर्वेंट से मुतल्लिक का जराइम है जो पब्लिक सर्वेंट करता है। सिर्फ इसमें एक सेक्शन 171 है जो कि पब्लिक सर्वेंट से हटकर जो आम शख्स है वो पब्लिक सर्वेंट की वर्दी जो पब्लिक सर्वेंट के लिए मखसूस है या कोई बैज वगैरह है उसका इस्तेमाल करता है। बाकी इसके अलावा जितने भी जराइम हैं जो इस चैप्टर के अंदर है सेक्शन 161 से 171, इसमें सारे वो जराइम हैं और उनकी पनिशमेंट्स हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट करता है, जो कि वो रिश्वत वसूल करता है। इसके आने वाले जो चैप्टर्स हैं, अगले आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जो फॉल्स एविडेंस है, ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी है, उसमें उन लोगों का जिक्र है जो पब्लिक सर्वेंट के सामने जो जुर्म करते हैं। फॉल्स एविडेंस पब्लिक सर्वेंट जजिस के सामने जो है वो गलत बयानी करें। इसी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, जजिस भी वो पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया सेक्शन 21 के अंदर पहला जो शख्स है वो ही जज को करार दिया गया वो पब्लिक सर्वेंट है। तो इसमें जो जितने भी लोग हैं जो सेक्शन 21 के अंदर है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। तो उनके सामने कोई शख्स गलत बयानी करे या उनकी कंटेम्प्ट करे, उसके लिए आने वाले चैप्टर्स हैं। लेकिन जो ये वाला चैप्टर है मखसूस किया गया है पब्लिक सर्वेंट अगर कोई जुर्म करता है तो उसके लिए ये सेक्शंस 161 से लेकर 171 के सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर वो है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? ये रिश्वत को कहते हैं। और ये सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, ये कोई भी पब्लिक सर्वेंट वसूल करे किसी भी शख्स से फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन हिज बेसिक पे प्लस अलाउंसेज, या फिर किसी भी किस्म की कोई भी सपोर्ट हासिल करे, उसको ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। ग्रेटिफिकेशन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, और भी किसी किस्म का फ़ायदा हासिल करे। किन मकासद के लिए? 2 वजह हो सकती है वो जो फ़ायदा हासिल कर रहा है। नंबर 1 मोटिव के
कोई वो काम नहीं करना चाहता था जो कि कानून का वो पाबंद था पब्लिक सर्वेंट, और कानून के तहत वो काम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब उसने ग्रेटिफिकेशन वसूल कर ली अब वो उसने वो काम कर दिया। तो अब ये मोटिव में आ गई बात। और दूसरी बात है रिवॉर्ड ऐसी आप ग्रेटिफिकेशन वसूल कर रहा है पब्लिक सर्वेंट ऐसे काम के लिए कि जो काम हो ही नहीं सकता था और हुआ नहीं है, उस काम को करने के लिए जो पब्लिक सर्वेंट ने रिश्वत वसूल की है या ग्रेटिफिकेशन या पैसों के अलावा भी कोई फ़ायदा हासिल किया, उसको कहते हैं वो फॉल करेगा रिवॉर्ड के अंदर। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये भी सेक्शंस शुरू होने से पहले जो सेक्शंस इसमें सारी जो जराइम और उनकी पनिशमेंट्स अभी आपके सामने मैं जिक्र करता हूँ, उससे पहले एक और अहम पॉइंट है कि एक शख्स है वो अभी पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लोगों को वो धोखा दे रहा है, लोगों को चीट कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है, मैं CSS के एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ और मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है और मैं अब जब बस 1 महीने 2 महीने के बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा और आपके काम जो है ना फिर मैं जो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर दूँगा, और उसकी वजह से वो ग्रेटिफिकेशन वसूल करना, रिश्वतें वसूल करना शुरू कर दे। ऐसा शख्स इस चैप्टर के अंदर फॉल नहीं करता क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, वो गलत बयानी कर रहा है, एक आम शहरी है, और उसके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई करेगा वो है चीटिंग वाला, जो सेक्शंस 415 से लेकर 424 पाकिस्तान पीनल कोड के हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चीटिंग की आमतौर पर सज़ा 1 साल होती है या फ़ाइन होता है या दोनों होते हैं, लेकिन ये जो पर्सोनेशन है कि एक शख्स अपने आप को पब्लिक सर्वेंट जाहिर कर रहा है, तो इसलिए इसकी सज़ा जो है वो 7 साल तक हो सकती है, 7 साल तक सज़ा, इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन या दोनों। अब इसके बाद मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ जो जराइम और सज़ाएँ इस चैप्टर के अंदर मज़कूर हैं। 11 किस्म के जराइम और उनकी सज़ाएँ इस चैप्टर के अंदर लिखी गई हैं। सबसे पहले सेक्शन 171 है, कोई भी शख्स गार्ब GARB, गार्ब कहते हैं यूनिफॉर्म को जो पब्लिक सर्वेंट के लिए मखसूस किया गया हो, या कोई टोकन, कोई बैज वगैरह जो पब्लिक सर्वेंट के लिए मखसूस किया गया हो, उसको इस्तेमाल करता है, उसको वेयर करता है, पहनता है, तो उसको 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या 600 रुपये जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, सेक्शन 171। अच्छा, ये जनरल है पब्लिक सर्वेंट के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली आर्म फोर्सेस के लिए जो उनका चैप्टर है आर्म फोर्सेस से मुतल्लिक जराइम सेक्शन 131 से 140, उसमें सेक्शन 140 है, अगर आर्म फोर्सेस की वर्दी, गार्ब या टोकन कोई बंदा पहनता है तो उसके लिए भी 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन फ़ाइन 600 की जगह, जो कि सेक्शन 171 के अंदर 600 रुपये फ़ाइन लिखा हुआ है, अप टू 600 फ़ाइन, जो सेक्शन 140 के अंदर अगर आर्म फोर्सेस का यूनिफॉर्म, गार्ब और टोकन है तो फिर 1500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ये एक जुर्म और उसकी सज़ा हो गई। इसके बाद 3 जुर्म हैं, उनकी सज़ा 1 साल की इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों है। सबसे पहले सेक्शन 166(1), इसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट लॉ को डिसओबे करे। वो पाबंद था, वो ड्यूटी बाउंड था कि जो जिस कानून के तहत उसको फॉलो करने, जो जिस कानून को उसने फॉलो करना था उसको वो डिसओबे करे। वो डिसओबे करेगा तो सेक्शन 166(1) सबसेक्शन 1 अप्लाई करेगा और उसको 1 साल तक की कैद की सज़ा, फ़ाइन या दोनों हो सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 168 है, कोई पब्लिक सर्वेंट ट्रेड के अंदर हिस्सा ले और उस ट्रेड की वजह से उसकी जो ड्यूटीज़ हैं जो एज अ पब्लिक सर्वेंट वो अदा कर रहा था वो मुतासिर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको ये बात जिक्र करता चलूँ कि हर पाकिस्तान के शहरी का ये हक है, बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, अंडर आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि वो किसी भी किस्म की तिजारत में हिस्सा ले सकता है, बिजनेस कर सकता है और किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हुकूमत की जानिब से लगाई जाती हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करेगा। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं तो फिर वो बाज़ ऐसी ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं कि जिनके अंदर वो हिस्सा नहीं ले सकता। तो अब जो पब्लिक सर्वेंट है अगर उसको रोका गया है तिजारत में हिस्सा लेने से तो वो फिर नहीं करेगा। लेकिन अगर आम ऐसी तिजारत है कि जिससे उसकी ड्यूटीज़ जो एज अ पब्लिक सर्वेंट वो अदा कर रहा था
वो असरअंदाज नहीं होती, तो ऐसी तजारत में हिस्सा लेने से पब्लिक सर्वेंट को नहीं रोका जा सकता। और यही बात PLJ 2005 लाहौर 579 के अंदर मेंशन की गई है। ये दो हो गए सेक्शन 168, 166(1) और 168। इसके बाद तीसरा सेक्शन है सेक्शन 163। उसमें कोई शख्स है वो एक्सेप्ट करे, ऑफ़र करे एक्सेप्ट करने की, ऑब्टेन करे हासिल करे, या अटेम्प्ट करे ऑब्टेन करने की क्या ग्रेटिफिकेशन बाय हिज पर्सनल इन्फ्लुएंस, अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस की वजह से वो एक्सेप्ट करे, ऑफ़र करे एक्सेप्ट करने की, ऑब्टेन करे या अटेम्प्ट करे ऑब्टेन करने की ग्रेटिफिकेशन। ये कैसे है? कोई शख्स है कि सिर्फ वही वो काम कर सकता है और कोई वो काम नहीं कर सकता, तो वो शख्स कहे देखता हूँ मैं फिर तुम कैसे ये काम करवा लेते हो, मेरे अलावा तो कोई कर नहीं सकता। तो अब वो दूसरा शख्स है वो मजबूर हो जाता है और फिर वो ग्रेटिफिकेशन मजबूरन उसको, जैसा कि पब्लिक सर्वेंट कहता है, तो फिर वो उसको फ़ायदे पब्लिक सर्वेंट को देने पड़ते हैं क्योंकि वो अपना काम करवाना चाह रहा होता है। तो ऐसा पब्लिक सर्वेंट है उसको 1 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो ये 3 जुर्म जिसमें एक पब्लिक सर्वेंट फॉलो ना करे लॉ को, डिसओबे करे, फिर किसी ट्रेड में हिस्सा ले जिससे उसकी ड्यूटीज़ मुतासिर हों। तीसरा पब्लिक सर्वेंट जो है एक वो ड्यूटीज़ उसकी मुतासिर हो ट्रेड में हिस्सा ले। तीसरा पब्लिक सर्वेंट जो है वो ग्रेटिफिकेशन वसूल करे अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल के साथ। ये टोटल 4 हो गई जराइम और उनकी सज़ाएँ। इसके बाद 2 जराइम ऐसे हैं सेक्शन 169 और 170। 2 जराइम ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा 2 साल इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों हैं। इसमें पहले सेक्शन 169 है कि जो पब्लिक सर्वेंट है आम तौर पर जो पब्लिक बिडिंग होती है उसके अंदर वो हिस्सा नहीं ले सकता। तो अगर वो पब्लिक बिडिंग के अंदर हिस्सा लेता है और प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को उसको वो वापस करेगा, और इसके अलावा उसको 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और दूसरा है इसमें जुर्म सेक्शन 170 पर्सोनेशन। एक शख्स है वो होल्डिंग ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्वेंट इलीगली। एक शख्स है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, अपने आप को पब्लिक सर्वेंट शो कर रहा है और पब्लिक सर्वेंट की कुर्सी पर जाकर बैठ गया है, तो ऐसे शख्स को 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ये टोटल हो गए 6 जराइम और उनकी सज़ाएँ। इसके बाद 5 जराइम और उनकी सज़ाएँ, 5 जराइम हैं, उनकी सज़ा 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, फ़ाइन है, या दोनों हैं। सबसे पहले सेक्शन 161 एंड 162। एक शख्स है 161 में जनरल बात लिखी है कि एक शख्स है वो एक्सेप्ट करता है, ऑफर्स टू एक्सेप्ट, ऑब्टेन्स और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन, जनरल बात लिखी है। 162 में लिखा है कि बाय करप्ट और इलीगल मीन, कि अगर वो करप्ट और इलीगल मीन के तहत वो ऐसा करता है तो फिर जो है उसकी सज़ा 3 साल इम्प्रिजनमेंट है, या फ़ाइन है, या दोनों हैं। इसके बाद सेक्शन 165 है, उसमें कोई शख्स वसूल करता है, उसमें भी यही बातें लिखी हैं, एक्सेप्ट्स, ऑफर्स टू एक्सेप्ट, ऑब्टेन्स, अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन, ये ग्रेटिफिकेशन, और फिर विदाउट लीगल कंसिडरेशन। विदाउट लीगल कंसिडरेशन किसी भी चीज़ का हुसूल करता है किसी शख्स से। जैसा कि कोई शख्स है जो मजबूर है, पब्लिक सर्वेंट के सामने उसका काम पेंडिंग पड़ा है, तो अब वो कोई चीज़, वो दुकानदार है और वो चीज़ आम तौर पर 5000 की बेचता है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट कहता है कि मुझे ये चीज़ तुम 500 की दो, तो वो मजबूर होकर उसको वो दे देता है। तो ये सेक्शन 165 में फॉल करता है, और इसकी भी सज़ा 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, या फ़ाइन है, या दोनों है। अच्छा, इसमें फिर एक अबैटमेंट वाला है कि अबैटमेंट जो 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 161, 162 एंड 163, उसमें कोई बंदा ग्रेटिफिकेशन वसूल करता है। सेक्शन 161 में जनरल बात लिखी है, बाय पर्सनल इन्फ्लुएंस
सेक्शन 163 में लिखा है, और 162 में बाय करप्ट और इलीगल मीन, अगर वो ऐसा करता है। इन तीनों जो जराइम है उसमें जो अयानत करता है जो शख्स, आम तौर पर पब्लिक सर्वेंट का कोई फैमिली मेम्बर या कोई उसकी वाइफ ऐसा करती है और पब्लिक सर्वेंट उसकी अयानत करता है, या वाइफ अयानत करती है, वाइफ ऐसा करती है और पब्लिक सर्वेंट उसकी अयानत करता है, या पब्लिक सर्वेंट ऐसा करता है और वाइफ अयानत करती है। दोनों सूरतें हो सकती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है 364 और 164। इसकी एक्सेप्शन है कि उसमें अगर इंड्यूसमेंट अंडर कोएर्जन या इंड्यूसमेंट अंडर कोएर्जन अबैटमेंट हुई हो, या फिर अंडर कोएर्जन के साथ साथ कंपेल किया गया हो, मजबूर किया गया हो, या इंटीमिडेट किया गया हो, ये 165 सेक्शन है। तो फिर ये जो है ना एक्सेप्शंस हैं अबैटमेंट की, तो फिर वो अबैटमेंट में शुमार नहीं होगी, तो वो जुर्म कंसिडर नहीं होगा। तो ये आपके सामने मैंने एक 161 एंड 162, फिर उसके बाद सेक्शन 165, 164 और 165A और 164A एंड 164B। इसके बाद दो और सेक्शंस हैं, एक 166(2) है, उसमें ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन पब्लिक सर्वेंट को करने को कहा गया हो और उसने सही तौर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं किया, तो उसको भी 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है, या फ़ाइन है, या दोनों है। और आखिर में सेक्शन 167 है कि एक पब्लिक सर्वेंट है, उसका काम है ट्रांसलेशन करना किसी डॉक्यूमेंट की, और उसने डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन ठीक नहीं की और उसकी वजह से किसी शख्स को इंजरी हो गई है, तो फिर उस पब्लिक सर्वेंट को भी 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है, या दोनों। इंजरी किसे कहते हैं? एक होता है डैमेज और एक होती है इंजरी। डैमेज के ऊपर सज़ा नहीं होती। डैमेज ऐसा है, उसकी मिसाल ऐसे है कि एक शख्स की दुकान है करियाने की, आपने उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल ली, अब उस शख्स को डैमेज तो हुआ है, लेकिन ये आपने कोई इल्लीगल काम नहीं किया। इंजरी कहते हैं जो सेक्शन 44 है पाकिस्तान पीनल कोड का, या तो वो बॉडी की होगी, या प्रॉपर्टी होगी, या रेपुटेशन की और माइंड की। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है कि जो लॉ के अंदर जिस एक्टिविटी को ऑफेंस करार दिया गया हो, गलत करार दिया गया हो, इल्लीगल करार दिया गया हो, तो वो इंजरी कहलाती है। और अगर ऐसा कोई अमल होगा और उस अमल की वजह से किसी शख्स को नुकसान पहुंचा हुआ, और ऐसा नुकसान किसी कानून के अंदर भी मेंशन था कि अगर ऐसा कोई नुकसान हुआ तो नुकसान पहुंचाने वाले को सज़ा दी जाएगी, तो वो इंजरी कहलाती है। तो ये मैंने आपके सामने सेक्शंस 161 से लेकर 171 तक जिक्र किए। इसमें 10 सज़ाएँ हैं, 11 सज़ाएँ हैं, 11 जराइम और उनकी सज़ाएँ लिखी गई हैं। पहली सेक्शन 171 है कि उसमें 3 महीने तक की सज़ा है, या 600 रुपये तक की फ़ाइन है उस शख्स के लिए कि जो कि पब्लिक सर्वेंट के लिए जो एक यूनिफॉर्म है उसको पहनता है, इस्तेमाल करता है। फिर 3 जराइम हैं सेक्शन 166(1), पब्लिक सर्वेंट जो है वो डिसओबे करता है लॉ को। सेक्शन 168, पब्लिक सर्वेंट जो है वो ट्रेड में हिस्सा लेता है और उससे उसकी एक्टिविटीज़ जो उसकी ड्यूटीज़ हैं एज अ पब्लिक सर्वेंट वो मुतासिर होती हैं। फिर सेक्शन 163, ग्रेटिफिकेशन वसूल करता है पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए। इन तीनों की सज़ा जो है वो 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, या फ़ाइन है, या दोनों है। फिर 2 सज़ाएँ सेक्शन 169, 2 जराइम जो सेक्शन 169 और 170। 169 कि अगर बिडिंग में हिस्सा लेता है और कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है, पब्लिक बिडिंग के अंदर हिस्सा लेता है, तो पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा करता है तो फिर कन्फिस्केशन भी होगी उसकी प्रॉपर्टी की जो उसने ख़रीद ली है बिडिंग के अंदर, और इसी तरीके से कन्फिस्केशन के साथ साथ ये उसको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट भी होगी। और इसके बाद 170 सेक्शन, कोई शख्स है पब्लिक सर्वेंट नहीं है और पब्लिक सर्वेंट की चेयर पे जाके बैठ जाता है, अपने आप को पब्लिक सर्वेंट जाहिर करता है, तो ऐसे शख्स ये जो दोनों जराइम हैं इनकी सज़ा 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, या फ़ाइन है, या दोनों है। इसके बाद 5 ऐसे जराइम हैं जिनकी सज़ा 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, या फ़ाइन है, या दोनों है।
सेक्शन 161, 162 ग्रेटिफिकेशन वसूल करना बाय करप्ट और इलीगल मीन। फिर विदाउट कंसिडरेशन किसी चीज़ को हासिल करना, पब्लिक सर्वेंट हासिल करे और उसके बदले में वो काम करके दे जो कि वो करना नहीं चाहता था, जो हो नहीं रहा था। इसके बाद अबेटमेंट है, उन जराइम की अबेटमेंट जो कि सेक्शन 161, 162 एंड 163 के अंदर मेंशन किए गए हैं। फिर आखिर में 2 जराइम सेक्शन 166(2) कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो इन्वेस्टिगेशन सही तौर पर ना करे, और आखिर में सेक्शन 167 ट्रांसलेशन सही, उसका काम था ट्रांसलेशन करना डॉक्यूमेंट की, और उसने सही तरीके से नहीं की, जिसकी वजह से किसी शख्स को इंजरी हो गई। तो इन 5 जराइम की सज़ा 3 इम्प्रिजनमेंट है, फ़ाइन है, या दोनों है। तो ये आज हमने सेक्शंस 161 से लेकर 171 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड कवर किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।